हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लिटिल एस्केटर पे। तो आज हम लोग भाई पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस। अच्छा, आप लोग बताइए, अगर कोई एक ऐसा स्कूल होता जहां पर प्रिंसिपल ही ना होता तो फिर आप लोग तो अरे आप लोगों का क्या कहना भाई, खत्म कर देते आधा स्कूल। चलिए खैर। तो भाई अगर प्रिंसिपल ही ना होता स्कूल में तो भाई बच्चे क्या करते भाई, अपने मन की भाई जो मन में आता वो करते भाई। कभी फैन तोड़ देते, कभी बेंच तोड़ देते, है ना। आधे तो भाई कुछ और ही कर देते। बट और भाई जो हमारे कुछ टीचर्स हैं भाई, कुछ तो अच्छे टीचर्स होते हैं स्कूल में, मैं मानता हूँ। लेकिन भाई कुछ तो एकदम कामचोर टाइप के टीचर होते हैं। वो भाई अपना क्या करते, वो फिर पढ़ाते ना अच्छे से, सिर्फ सैलरी उठाते ना। तो भाई जैसे एक स्कूल में एक प्रिंसिपल का रोल होता है ना सारी चीज को मैनेज करने के लिए, वैसे ही हमारे सेल के अंदर भाई एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम लोग भाई न्यूक्लियस कहते हैं। जो हर एक चीज को संभालता है ना, हर एक चीज को कंट्रोल करता है, हर एक चीज का मैनेजमेंट देखता है। तो आइए भाई आज हम लोग भाई इसी के बारे में जानते हैं, इसी प्रिंसिपल मतलब सेल के बारे में। तो भाई सबसे पहले सेल के प्रिंसिपल के बारे में मतलब न्यूक्लियस के बारे में। तो भाई सबसे पहले हम लोग उसकी डेफिनेशन जान लेते हैं ना। डेफिनेशन: न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस इज membrane bound cell organelle that contains the genetic material DNA and controls all the uh, activities, all the activities, है ना। मतलब भाई जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो एक मेम्ब्रेन बाउंड और सेल ऑर्गेनल होता है। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में बता रखा कि भाई हमारे हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं टॉपिक है भाई हमारा सेल के ऑर्गेनल्स, है ना। तो भाई जो हमारा न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड है, मतलब उसकी चारों तरफ एक मेम्ब्रेन लगी हुई है, ठीक। और भाई वो जो है हमारा भाई क्या कंट्रोल करता है, वो हमारी जो सेल की एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करता है, सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करता है ना, वो सभी फंक्शंस में पढ़ेंगे। और वो जो है हमारे भाई जेनेटिक मटेरियल्स हैं उनको भी अपने अंदर होल्ड करके रखे हुआ है, ठीक। तो भाई अब हम लोग जानेंगे भाई, ये समझते थोड़ा न्यूक्लियस कब क्या करता है, ठीक। न्यूक्लियस भाई देखिए, सबसे पहला काम न्यूक्लियस जो होता है वो हमारे भाई कह सकते हैं इज द न्यूक्लियस इज द मेन पार्ट ऑफ दिस सेल। इट मीन्स ये भाई जो हमारा न्यूक्लियस है उसी की वजह से हमारा जो सेल है वो एकदम अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है, उसी की वजह से सारे काम चल पा रहे हैं, ठीक। और भाई न्यूक्लियस क्या क्या करता है, न्यूक्लियस भाई सेल डिवीजन भी करवाता है, न्यूक्लियस हमारे सेल को कंट्रोल भी करता है। न्यूक्लियस की वजह से भाई हमारे जो डीएनए है वो भी स्टोर होते हैं ना। तो भाई इसको एक, अब हम लोग इसको न्यूक्लियस के भी भाई जो हमारे पार्ट्स होते हैं ना उसके अंदर जो जो रहते हैं, जो उसके ऑर्गेनल्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पार्ट्स जो होते हैं उनको भाई एक एक करके स्ट्रक्चर के द्वारा समझेंगे ना। देखिए एकदम बढ़िया प्यारा सा न्यूक्लियस का एकदम एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। आप लोग एक एक इसमें करके एक एक पार्ट आपको समझाया जाएगा भाई। तो भाई ये हमारा न्यूक्लियस, ये हमारे गोल टाइप का न्यूक्लियस था, हमने इसको ऐसे मान लिया, ऐसे काट दिया है ना। वन फोर्थ पार्ट बचा इसमें, वन, ठीक, वन फोर्थ पार्ट जो था हमने निकाल दिया, है ना। तो भाई आइए भाई इसको समझते हैं। देखिए ये भाई ये हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की भाई सबसे ऊपरी सेल है ना, जो हमारी सबसे ऊपरी सेल होती है वो होती है भाई हमारी ये वाली। इसको भाई हम लोग कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, सबसे बाहरी भाई। ये आउटर मेम्ब्रेन होती है भाई हमारी सेल की, जो कि हमारे सेल को प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि भाई आप अपने मोबाइल पे कवर लगाते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसी तरीके से भाई यहाँ पर हमारे सेल के ऊपर एक कवर लगा रहता है, सबसे आउटर लेयर लगी रहती है जिसको आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके, ठीक। उसके बाद भाई लगी रहती है हमारी एक इनर मेम्ब्रेन भी रहती है। जैसे ये ऊपर वाली परत है उसके अंदर एक इनर मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक। उसके बाद में भाई आता है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। भाई न्यूक्लियोप्लाज्म का क्या होता है, जैसे मछलियां पानी, ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। जैसे हम लोग अपने डेली लाइफ एग्जांपल समझिए, जैसे मछलियां पानी में तैरती रहती हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे समझिए पानी का काम करता है, जिसके अंदर सारे न्यूक्लियस के जो ऑर्गेनल्स हैं वो उसमें वर्क करते हैं, तैरते हैं, ठीक। अब भाई बात आती है हमारे भाई क्रोमैटिन थ्रेड्स। भाई ये होते हैं जो ये हमारे एकदम धागे टाइप के रहते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर घूमे हुए पड़े रहते हैं।
इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है कि भाई जो हमारी डीएनए मतलब जो जानकारी है वो अपने अंदर स्टोर करते हैं ना। उसके बाद में जब सेल डिवीजन होता है उसके दौरान ये जो क्रोमैटिन थ्रेड है ये हमारे क्रोमोसोम्स बन जाते हैं और वो क्रोमोसोम्स हमारी नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। ठीक, तो भाई हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया। अब भाई हमारा बचा भाई न्यूक्लियोलस। ये भाई ये हर न्यूक्लियस के बीच के जैसे हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, सेल के अंदर एकदम बीच में एक गाढ़ा सा मटेरियल होता है न्यूक्लियस। अब उसी गाढ़े मटेरियल में वो न्यूक्लियस के अंदर एक और एकदम काला सा पार्ट बीच में होता है, वो होता है भाई हमारा न्यूक्लियोलस। इसका भाई क्या काम होता है? हाँ, जैसे हमारा पूरा न्यूक्लियस पूरे सेल को कंट्रोल करता है उसी तरीके से न्यूक्लियोलस हमारे भाई पूरे न्यूक्लियस को कंट्रोल करता है। ठीक, तो हम लोगों ने भाई इसका एकदम अच्छे से पढ़ लिया कि किसका क्या काम है। अब हम लोग भाई पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस कि भाई न्यूक्लियस के क्या क्या फंक्शंस हैं। भाई देखिए सबसे पहला फंक्शन जो मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ बता रहा हूँ ना भाई, वो यही फंक्शंस है। भाई ये जो है तो हमारे कंट्रोल करता है सेल एक्टिविटीज, है ना, सेल की एक्टिविटीज को ये है जो हमारा कंट्रोल करता है। भाई हमारा डीएनए स्टोर करता है, न्यूक्लियस में ही हमारा डीएनए स्टोर होता है ना। फिर वो हमारा जो है नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, मतलब जो ये सेल डिवीजन होता है तो उसमें जाता है। डीएनए को अच्छे से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। कंट्रोल सेल ग्रोथ। अब भाई अगर न्यूक्लियस ही ना कंट्रोल करे तो सेल कभी हो सकता है कि एकदम छोटी रह जाए या फिर बहुत बड़ी हो जाए ना, तो उसको एकदम मेंटेन करने का काम हमारे न्यूक्लियस का रहता है। अब भाई अगला जो है हमारा वो हेल्प इन सेल डिवीजन। भाई ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। कैसे करता है वो हम लोग आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे कि भाई जब हम लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे उसमें बताया जाएगा आपको कि कैसे करता है। कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस। भाई आप लोग इसके अंदर देख पा रहे होंगे कि भाई जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना, उसी के अंदर जो हमारा जो प्रोटीन बनती है हमारी बॉडी के लिए, है ना, वो वहीं पे बनती है, वहीं पे उसका कार्य होता है। अब भाई न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के अंदर भाई हमारे राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स जो है बनते हैं। ठीक, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरतमंद होती है, हमारी बॉडी को इनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो भाई आज हम लोगों ने क्या बोला भाई, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का पूरा स्ट्रक्चर एकदम अच्छे से, है ना, और फंक्शन। अगर आप लोग इतना लिख देते तो भाई कोई नंबर आपका काट नहीं सकता, है ना, एकदम अच्छे से लिख के आइएगा एग्जाम में। और आप लोग बताइएगा भाई कि अगर हमारा न्यूक्लियस सेल में ना होता तो फिर क्या होता। आप लोग कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा, है ना। तो अगर आपको वीडियो लाइक अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।